डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग समझने के लिए और एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है इनवॉइसेस पे या पीसेस ऑफ पेपर्स पे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल्स में, और उसके बाद रिकॉर्ड की जाती हैं लेजर अकाउंट्स में। लेट्स सपोज एक डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। अगर बेटा लिखा हो क्रेडिट नोट इशू किया है, ये क्रेडिट नोट सेंड किया है हमने, विच शोज कि किसी कस्टमर ने हमें गुड्स वापस की हैं, दैट्स वाई वी हैव सेंट और इशूड अ क्रेडिट नोट टू द कस्टमर। तो हमारे बिजनेस के लिए रिटर्न इनवर्स होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कस्टमर है नेम्ड टी ब्राउन हु हैव रिटर्न द गुड्स बैक टू अस फॉर $60, इसलिए हमने उसे क्रेडिट नोट इशू कर दिया हुआ है। तो इनवॉइस के बाद ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी रिटर्न इनवर्स जर्नल के अंदर। ये आपका रिटर्न इनवर्स जर्नल है। हियर वी विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन डी ब्राउन, और यहाँ पर लिख देंगे हम अमाउंट। सो जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी लेजर अकाउंट्स में, यानी कि हम डबल एंट्री पास करेंगे। जब कोई कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो बेटा हम रिटर्न इनवर्स के अकाउंट को करते हैं डेबिट। रिटर्न इनवर्स को डेबिट इसलिए करते हैं, जब हमारे पास गुड्स वापस आती हैं एसेट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। और ज़्यादा समझने वाली बेटा इसमें चीज़ ये है कि डी ब्राउन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। डी ब्राउन के अकाउंट को क्रेडिट करना बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। डी ब्राउन इज़ आर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है। हम उसे क्रेडिट इसलिए करें कि हमारी रिसीवेबल अमाउंट कम हो रही है। पहले हमने उस बंदे से $500 लेने थे। Now he has returned the goods back to us for $60. Now we have to receive less money from the person. So हमारी रिसीवेबल अमाउंट कम हो रही है। रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, जब एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने डी ब्राउन के अकाउंट को क्रेडिट किया है।